नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी छठी मैया का आशीर्वाद की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुरेश और उनकी पत्नी सीमा की है। सुरेश की मेहनत से ही घर का गुजारा चलता था, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी कि शादी के कई साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। सीमा का हर साल छठ पूजा पर केवल एक ही मन्नत होती थी, एक प्यारी सी बेटी की। हर बार वो सूरज देवता और छठी मैया से प्रार्थना करती थी, लेकिन उसकी गोद खाली ही रही। एक दिन छठ पूजा के कुछ दिन पहले गांव के एक पंडित ने सीमा को सुझाव दिया कि इस बार वो पूरी श्रद्धा से घाट पर छठ पूजा करें और निर्जला व्रत रखकर सूर्य भगवान से आशीर्वाद मांगे। यह सुनते ही सीमा ने निर्णय कर लिया कि इस बार वो पूरी श्रद्धा और कठिनाई के साथ छठ व्रत करेंगी। व्रत वाले दिन सीमा ने निर्जल व्रत रखा और सूरज के डूबने का इंतजार करने लगी। ठंड का मौसम था, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसने पानी में खड़े होकर छठी मैया से अपनी मन्नत मांगी। शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उसने पूरी रात जागरण किया और अगली सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए घाट पर फिर से पानी में खड़ी हो गई। जब सूरज की पहली किरण उग रही थी, उसी वक्त सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने मन की सारी बातें सूर्य भगवान से की और अपने दिल की मन्नत उन्हें सुना दी। इसी बीच वहां एक बुजुर्ग महिला आई, जो घाट के किनारे बैठी थी। उसने सीमा के पास आकर कहा, बेटी, छठी मैया ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जो मन्नत तुमने मांगी है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। सीमा उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति आ गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद सचमुच इस बार छठी मैया ने उसकी पुकार सुन ली है। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद ही सीमा ने अपने घर में एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। वह दिन सुरेश और सीमा के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उनके घर में खुशियों की किलकारी गूंजने लगी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम छवि रखा, यह मानते हुए कि वो छठी मैया के आशीर्वाद का ही प्रत्यक्ष रूप है। अब हर साल जब छठ का त्योहार आता है तो सीमा और सुरेश अपनी बेटी के साथ उसी घाट पर जाते हैं। वे दोनों सूरज देवता और छठी मैया का आभार मानते हैं और उनकी यह कहानी गांव भर में लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि छठी मैया अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करती, और सीमा की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।